गाइस एक ऑनेस्ट सवाल, क्या बॉलीवुड में फर्स्ट चॉइस का मतलब सच में फर्स्ट चॉइस होता है या बस पीआर गेम होता है? बिकॉज जो अभी हुआ ना वो थोड़ा शॉकिंग था। आपको कल्याणी प्रियदर्शन के बारे में तो पता ही होगा। नाउ शी इज़ ऑफिशियली ऑन बोर्ड फॉर रणवीर सिंह की अपकमिंग जॉम्बी मूवी दैट इज़ कॉल्ड परले। और यूमर ये कहते हैं कि इस मूवी के लिए ना जो फर्स्ट चॉइस थी वो आलिया भट्ट थी। बट ट्विस्ट, सोर्सेज आर सेइंग आलिया वाज नेवर एवर कंसिडर्ड फॉर दिस मूवी। तो ये नरेटिव कैसे बना और किसने बनाया? लेट्स ब्रेक इट डाउन विद नो फिल्टर। तो कुछ भी पहले आर्टिकल सर्कुलेट हो रहे थे कि आलिया आलिया को अप्रोच किया गया है परले के लिए। पीआर पीसेस में क्लियर नैरेटिव था, आलिया इन टॉक्स, आलिया लाइकली फीमेल लीड, बट सडनली अनाउंसमेंट आता है कल्याणी प्रियदर्शन इज लॉक। और इनसाइडर्स बोल रहे हैं मेकर्स लास्ट 3-4 मंथ के लिए कल्याणी के साथ डिस्कशन में थे। मतलब अगर वो फर्स्ट चॉइस थी फ्रॉम बिगनिंग तो आलिया का नाम बीच में आया कैसे? आंसर, परसेप्शन बिल्डिंग। बॉलीवुड में कभी कभी कास्टिंग से पहले नरेटिव कास्ट होता है। नाउ बिफोर यू जंप इन द कमेंट्स, आलिया इज टैलेंटेड, येस शी इज, बट नेटवर्किंग भी बॉलीवुड का ही पार्ट है। लेट्स टॉक पैट्रन्स। स्टूडेंट ऑफ द ईयर लॉन्च्ड बाय करण जौहर, क्लेयर धर्मा बैकिंग फ्रॉम द डे वन। एग्जाम्पल टू डे जिंदगी, ओरिजिनली कटरीना कंसिडर्ड थी, लेटर आलिया कास्ट हुई। उड़ता पंजाब, आलिया वाज इन द इनिशियल डिस्कशन बट लेटर entered the project. And the fourth example is RRR. Alia herself mentioned she wanted to work with SS Rajamouli. Role छोटा सा था but she did it anyway. Now let's see the pattern. Talent, right timing, strong backing. And that backing mostly धर्मा। लेट्स बी ब्लंट, आज बॉलीवुड 2015 वाला बॉलीवुड नहीं है। अर्लियर धर्मा प्रोडक्शन का नाम काफ़ी होता था। इफ़ करण जौहर बैक्ड यू, डोर ओपन्स फॉर एनी मूवी। बट अब ऑडियंस सेंटिमेंट मैटर्स, सोशल मीडिया बैकलैश मैटर्स, इंडस्ट्री पावर शिफ्ट हो चुका है। और जब इकोसिस्टम चेंज होता है तो इन्फ्लुएंस भी डाइल्यूट होता है। सो मे बी, जस्ट मे बी, दिस टाइम मेकर्स वांट अ फ्रेश फेस लाइक कल्याणी। मे बी उन्होंने एक्स फैक्टर आलिया में नहीं देखा होगा इस स्पेसिफिक जॉनर के लिए। ज़ॉम्बी एक थ्रिलर है, डिफरेंट वाइब, डिफरेंट एनर्जी, और जो डेफिनेटली आलिया भट्ट तो नहीं प्ले कर सकती। एनीवेज, इट इज़ रियली रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तब होता है जब पहले और कोई कास्ट हो चुका हो। यहाँ इनसाइडर्स कह रहे हैं शी वॉज नेवर कंसिडर्ड, तो रिप्लेसमेंट वर्ड इट सेल्फ माइट बी मिसलीडिंग। बट पीआर नरेटिव ने ये परसेप्शन क्रिएट किया है कि आलिया वॉज ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड। और जब फाइनल अनाउंसमेंट अलग निकली तो लोगों को लगा शी लॉस्ट द रोल रियली। मे बी शी वॉज नेवर इन द रेस। आउट ऑफ हर फिल्मोग्राफी मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स आइदर धर्मा प्रोडक्शन, आइदर धर्मा को प्रोडक्शन, or strong Karan Johar association. That this isn't hate, this is industry math. Networking works. Lobbying work until it doesn't. And when power equations shift, narratives stop working. So the real question is, क्या आलिया इन्फ्लुएंस डिक्लाइनिंग है या बस एक फिल्म का केस है जहाँ पीआर ओवरप्लेड इट्स हैंड? और क्या बॉलीवुड फाइनली मूविंग टुवर्ड द कास्टिंग बेस्ड ऑन देयर फिट ओवर फैमिलियरिटी? Comment honestly, not blind fandom, not blind hate, बस logic. If you enjoy this breakdown, like, share, subscribe और मिलते हैं next session में. Thank you, bye.